भाई ये क्या कांड हुआ है कल, लखनऊ और आरसीबी जैसी राइवलरी आज तक नहीं देखी। भाई तुम्हारे लिए होगी एपिक राइवलरी मुंबई वर्सेस चेन्नई एल क्लासिको, लेकिन अपने को तो दिल्ली क्लासिको पसंद है, लखनऊ वर्सेस आरसीबी, गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली। इन दोनों के बीच में ये फोटो देख के तुम्हें लग रहा होगा कितना पारिवारिक माहौल है, लेकिन इसके बाद जो आंधी आई है उसने पूरा आईपीएल हिला के रख दिया। देखो जब दिल्ली के दो लौंडे कुछ टाइम बाद मिलते हैं और कुछ पुराने हिसाब चुकाने होते हैं तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। और बाई गॉड भाई हमें तो बहुत मजा आया और कंटेंट ही कंटेंट मिल गया। 10 साल हो गए लेकिन अभी भी कोहली वर्सेस गंभीर देखने में उतना ही मजा आता है। दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देखना। मेरे डायलॉग मत मार, सुन। तू भी मेरा डायलॉग मत मार, समझा? अरे चल ना अबे यहाँ से। चल यहाँ से। अरे चले जा, बोला ना। मैं दिखाऊं क्या? दिखा ना। देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना। अरे मैं दिखा। भाई ऐसी फाइट देख के तो लगा कि ये वाली फोटोज एडिटेड थी। अब फुटेज तो मैं तुम्हें सारी नहीं दिखा सकता, उस सब के लिए तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां तुम्हें मिल जाएगी। बट इतना तुम्हें पता ही है कि इस लफड़े की शुरुआत पिछले मैच से ही शुरू हो चुकी थी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखो पिछली बार जब लखनऊ ने आरसीबी को उन्हीं के घर में हराया तो गंभीर भाई और वर्ल्ड बेस्ट फिनिशर आवेश खान ने कुछ ज्यादा ही उंगली कर दी थी। तो जब इस मैच में आरसीबी ने 126 जैसे टोटल डिफेंड करा, वो भी लखनऊ के घर में ही उनको हराया, तो कोहली भाई कैसे पीछे रहते। मैच में जब जब लखनऊ की विकेट गिरती थी तब तक कोहली भाई सैर पे निकल पड़ते थे। हजरात 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 सलाम बजा। कल तो इस बंदे का एग्रेशन अलग ही लेवल पे था, कोई और मैच ही नहीं कर सकता था। ऊपर से कल अनुष्का भाभी का बर्थडे। अब कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मर्द अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे उसी के सामने अपनी बेइज्जती थोड़ी होने देगा मैच पे। कोहली भाई ने मैच तो जीत ही लिया, लेकिन हमारा और अनुष्का भाभी का एंटरटेनमेंट करके गए वो अलग। अरे भाई इतनी मुश्किल से तो विराट भाई भक्ति के मार्ग पे निकले थे, इन लोगों ने मिलके हमारे सुशील विराट कोहली को फिर से बदल दिया। और मैं तो बोलूंगा और मैचेस हटाओ यार, आरसीबी और लखनऊ के कम से कम सीजन में 4 मैचेस होने चाहिए। अग्री करते हो इस बात से तो सब्सक्राइब करो। और मुझे नहीं पता था गौतम गंभीर भाई इतना पॉजिटिव है काइल मेयर्स को लेके। कोहली भाई से बात ही नहीं करनी थी भाई, ऐसे साइड लेके गए जैसे मैं तेरा दोस्त हूँ, उससे तू बात नहीं करेगा। वहां 2 दिल्ली वाले लगे हुए थे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने में, और यहाँ फैफ डू प्लेसी और मैक्सवेल खड़े होकर यही सोच रहे होंगे, गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऊपर से बेचारे राहुल भाई, एक तो पैर में इंजरी हो गई, फिर टूटी हुई टांग लेके दोनों तरफ को संभाल रहे थे। तो इन सबको निपटाने के चक्कर में अपना दर्द तो केएल भाई भूल ही गए होंगे। एक तरफ आईपीएल टीम का मेंटर और दूसरी तरफ अच्छा दोस्त और टीममेट। छोड़ूंगा नहीं इसको। सत्यानाश कर दिया। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती, बस बीच में अपनी टांग अड़ा दी। कितने बुरे यार हम लोग। पिछले मैच से सब बोलने में लगे हुए थे कि केएल भाई जल्दी आउट हो जाते हैं तो टीम मैच जीत जाती है। अब देख लो करा दिया ना कांड, कि ये हम सबकी गलती है भाई, हम सबकी नजर लगी है अपने राहुल भाई को। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। खैर होपफुली भाई राहुल भाई जल्दी से जल्दी रिकवर करे, विशिंग हिम स्पीडी रिकवरी, क्योंकि संतरी टोपी भी तो इंतजार कर रही है। राहुल के बिना आईपीएल मजा नहीं आएगा। वैसे गंभीर और विराट का लफड़ा तो ठीक है, लेकिन नवीन उलहक को किस बात का एटीट्यूड है भाई। इस प्रेशर को आए हुए 4 दिन नहीं हुए और सीधा सीनियर से लड़ाई ले ली, और अपेरेंटली इसी की वजह से मेन लड़ाई शुरू हुई थी, क्योंकि इसने विराट कोहली को डिसरिस्पेक्ट किया था। अब इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ किसने पहले क्या किया, ये तुम अपने लिए डिसाइड करना, लेकिन इतना तो पता है कि भाई का इंस्टाग्राम तो अब गया। इसके इंस्टाग्राम कॉमेंट सेक्शन में ऑलरेडी कोहली फैंस पहुंच चुके हैं और बेन स्टोक्स को याद कर रहे हैं जी भर के एज वी स्पीक। वैसे इससे याद आया, भाई को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो यार। और देखो मैं बोलूंगा अगर तुम उनमें से एक हो तो प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। कोई भी प्लेयर इतना हेट डिजर्व नहीं करता। अगर उसने जेन्युइनली विराट कोहली को डिसरिस्पेक्ट किया है तो दैट्स नॉट ओके एट ऑल। अपने से सीनियर और एक लेजेंडरी प्लेयर के साथ ऐसा बिहेवियर करना ओके नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम फैंस भी उसी लेवल पे गिर जाए। और वो सब छोड़ो, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। खैर इन सब लड़ाइयों से और किसी का फायदा हो ना हो, मैच रेफरी का फायदा जरूर होने वाला है। भर भर के फीस कटेंगी सबकी। पैसा ही पैसा होगा। बाकी देखो पूरी फाइट की कवरेज जानने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। एंड ओनली लेजेंड्स नो दिस फैक्ट कि इस फाइट की असली जड़ तो सिराज मियां थे। देखो सिर्फ लड़ाई से ही नहीं, लेकिन मुझे तो लगा ये लो स्कोरिंग थ्रिलर वैसे भी काफी थ्रिलिंग था। हाँ सिक्सेस और फोर्स थोड़े कम लगे, लेकिन फिर भी मैच में मजा बहुत आया, और मैच के बाद तो और भी मजा आया। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, और मैंने देखा है अपने ओपिनियंस को फ्री में देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भाई एमपीएल ओपिनियन तुम्हें इसी चीज के पैसे देता है। यानी तुम यहाँ पे डेली 30 करोड़ तक जीत सकते हो बस मैच में ओपिनियंस देके और प्रेडिक्शंस करके, जो कि तुम्हें पता है अपना तो प्रेडिक्शंस का ही काम है। मेरे
मेरे लिए तो बेस्ट है भाई, जो प्रेडिक्ट करूंगा उसका उल्टा ही होना है, तो साथ ही साथ अपना फायदा कराता रहूंगा। जैसे आज है दिल्ली वर्सेस गुजरात का मैच और मेरी गॉड लेवल की प्रेडिक्शन कहती है कि गुजरात ये मैच जीत जाएगी। क्या बोला तूने? तो देखो एमपीएल ओपिनियन पे तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा इससे रिलेटेड और मैं इसको यस कर दूंगा। बस इतना ही इजी ऐसे यूज करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यस या नो में ही आंसर देना है। जैसे एक और मजेदार क्वेश्चन है कि गुजरात विल हिट मोर सिक्सेस देन दिल्ली, इस पे तो यस करना ही पड़ेगा। अब देखो तुम्हें दिल्ली की ओपनिंग का तो पता ही है, तो गुजरात टू टेक 2 और मोर विकेट्स इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, इसमें तो आंसर काफी ऑब्वियसली यस ही है। तो तुम लोग भी एमपीएल ओपिनियन को डाउनलोड कर लो और साइन अप कर लो, एंड अगर ये वाला कोड यूज करोगे तो तुम्हें 30K तक के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अगर तुम्हारी भी प्रेडिक्शन मेरी तरह अच्छी है तो अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जब एग्जाम में पास होने के लिए सिर्फ 33 मार्क्स चाहिए होते हैं और तुम्हारे 33.5 आ जाए, वैसा ही कल आरसीबी ने मैच में किया। 128 का एवरेज स्कोर था और इन्होंने 126 रन बनाए। और लखनऊ सुपर जायंट्स, हमारी न्यू चोकर टीम, ये भी चेज नहीं कर पाई। एक बार फिर से भाई काफी क्लियरली सिर्फ कोहली और फैफ की बैटिंग ने ही इनको बचाया, जो कि अपने में इन दोनों की इनिंग्स T20 के हिसाब से काफी एवरेज थी, लेकिन पिच ही वाहियात थी तो क्या करे। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। अब देखो स्टिल द फाइट बैक फ्रॉम आरसीबी वाज अमेजिंग। सिराज, हेजलवुड, हसरंगा, इन सब ने अपना फुल एफर्ट दिया और मैच जिताने में हेल्प करी। हर्षल भाई ने भी किया यार ऑब्वियसली, एंड करण शर्मा को भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। यानी आरसीबी अगर ऐसे टोटल्स डिफेंड कर सकती है तो डेफिनेटली उनकी बॉलिंग ही है जो इस समय उनको मैचेस जीतने में हेल्प कर पा रही है। और बैटिंग में वही पुरानी प्रॉब्लम, मिडिल ऑर्डर कब ठीक होगा। और मैंने पहले अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये प्रॉब्लम अब चिन्नास्वामी से बाहर निकल के स्लो पिचेस पे और दिक्कत देने वाली है। डेफिनेटली मैक्सवेल का फॉर्म एक हिट लेने वाला है, क्योंकि मैक्सवेल जितना चिन्नास्वामी पे अच्छा खेलता है उतना बाकी पिचेस पे नहीं खेल पाता, तो मिडिल ऑर्डर और वीक हो जाता है। अच्छी बात ये थी कि इस बार डीके की थोड़ी सी डिसेंट परफॉर्मेंस निकल के आई। इस बार किसी और को रन आउट नहीं करा पाए तो खुद को ही करा लिया। लेकिन मोर इंपोर्टेंटली इस मैच में कीपिंग और फील्डिंग अच्छी करी, जो कि पिछली बार इनके अगेंस्ट मिसिंग था। बट स्टिल इसके बावजूद भी टीम में बैलेंस अभी भी नहीं है। तो मैं कहूंगा जीत का जश्न मनाने से पहले प्रॉब्लम्स को थोड़ा और रेक्टिफाई किया जाए और सोल्यूशंस ढूंढे जाए। भाई देखो सुयश, अनुज रावत और महिपाल लोमरोर, ऐसा क्यों है कि सिर्फ इसी टीम के यंगस्टर्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे। मैं तुम्हें इस सीजन की हर टॉप टीम से एक यंगस्टर गिना सकता हूँ जो अच्छा खेल रहा है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, कोई ना कोई परफॉर्म कर ही रहा है। लेकिन इस टीम में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं मिला अभी तक। तो देखो कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट की गलती है ना यहाँ पे। और ये भी समझ नहीं आ रहा कि बार बार सेम मिस्टेक्स क्यों हो रही है। नंबर 3 पे फिर से अनुज रावत को क्यों लेके आ गए हैं, जबकि सुयश टीम में है और क्लियरली उसे ट्राई करना चाहिए। तो ये 6th बैट्समैन चेंज क्यों हुआ है इस पोजीशन के लिए। खैर अब लेकिन थोड़ी उम्मीद दिख रही है, क्योंकि द लॉर्ड हैज अराइव्ड। गुजरात टाइटंस में एक लॉर्ड है और उनको देखो कहां बैठी है। राजस्थान रॉयल्स में एक लॉर्ड है और उनको देखो कहां बैठी है। तो अब आरसीबी भी अपना लॉर्ड ले आई है, यानी लॉर्ड केदार जाधव को साइन कर लिया गया है। और अब लॉर्ड केदार जाधव से बेटर इस टीम का नंबर 3 कौन संभाल सकता है? सीरियसली पूछ रहा हूं मैं, कौन संभाल सकता है भाई? बताओ भाई। देखो जोक्स असाइड, जहां रहाणे और विजय शंकर जैसे प्लेयर्स वर्क कर रहे हैं तो क्या पता केदार जाधव भी इस सीजन आरसीबी के काम आ जाए। देखो उम्र चाहे रिटायरमेंट के पार चली गई हो, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक सीजन काफी अच्छा गया था। ऊपर से जैसे ही टीम में आया टीम मैच जीत गई। एंड भाई एक इंटरेस्टिंग सैट है, 2018 में डेविड विल्ली ने केदार जाधव को रिप्लेस किया था सीएसके में। एंड इस साल इंटरेस्टिंगली केदार जाधव डेविड विल्ली को रिप्लेस कर रहा है आरसीबी में। बस खुशखबरी इसमें यह है कि 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल जीती थी। तो भाई क्या पता इस साल। देखो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बुरा लगा क्योंकि शायद टीम अनलकी रही। I mean, इस पिच पे इनका जो बेस्ट प्लेयर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है यहाँ पे वही बाहर हो गया। अबे केएल राहुल थोड़ी, मैं तो आवेश खान की बात कर रहा हूँ। भूल गए क्या अपने बेस्ट फिनिशर को? देख लो भाई, नहीं खिलाया तो मैच तो हारना ही था। खैर भाई तुम जानते हो अगर राहुल भाई इस पिच पे ओपनिंग करते तो आराम से मैच जीत लेते। इसीलिए भाई इतना ज्यादा भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। पड़ गई ना जरूरत राहुल भाई की आज। खैर राहुल भाई इंजर्ड होकर ग्राउंड से गए, उससे ज्यादा बड़ा दुख तो इस बात का था कि अब कृणाल पांड्या की कैप्टनसी देखनी पड़ेगी। देखो पुरान और स्टोइनिस पे डिपेंडेंसी इनको ले डूबेगी। और अपने हुडा भाई तो है ही नाव में छेद करने के लिए। भाई हुडा से बेटर बैटिंग तो अपने 2 बार रिटायर्ड अमित मिश्रा करके गए हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट लास्ट में समझ नहीं आया। माना राहुल भाई बैटिंग करने आए, वो भी नंबर 11 पे, लेकिन जब कुछ करना ही नहीं था तो आए क्यों? मैच जल्दी खत्म कर देते। भाई फ्रेंचाइजी टीम ही है, इतना रिस्क क्यों लिया? इससे इंजरी और एग्रेवेट हो सकती थी और आगे WTC फाइनल खेलने में दिक्कत आ सकती है। वहां भाई हमें एक्चुअली जरूरत है बंदे की, और ओडीआईज में भी नंबर 5 कोई और नहीं संभाल सकता। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। एक गंभीर वर्सेस विराट फेस ऑफ से अपने को सालों तक के मीम्स मिल गए। अब देखो अब जो भी बोलो, मैच भी मजेदार था और पोस्ट मैच भी मजेदार था। खैर आज दिल्ली वर्सेस गुजरात है और उसकी टीम मेरी ये होने वाली है। बाकी तुम लोग याद से एमपीएल ओपिनियन को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड करना मत भूलना। एंड अगर ये जानना चाहते हो कि धोनी भाई सीएसके के बॉलर्स पे इतना गुस्सा क्यों थे, तो ये वाली वीडियो देख लेना। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।
मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर